बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज किचन विद कासिम में मैं आपको बनाना बताऊंगा चॉकलेट आइसक्रीम। ठीक है जी, सिंपल सी रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ जल्दी से, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमारा चैनल किचन विद कासिम को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है जी, तो चलते हैं आप रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी में सबसे पहले आपने लेना है 2 कप के जितना दूध, और इसमें आपने हाफ कप के जितना कोको पाउडर शामिल कर लेना है। ठीक है, और कोको पाउडर के साथ ही आपने 2 खाने के चम्मच के बराबर कॉर्न फ्लोर शामिल कर देना है। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपको हर जगह से मिल जाता है, कोको पाउडर भी और कॉर्न फ्लोर भी। ठीक है, और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोको पाउडर और कॉर्न फ्लोर दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और इसी के साथ आपने जो है 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर मिल्क पाउडर शामिल करना है इसमें। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर मेरे पास खुश्क दूध है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, ताकि दूध के साथ तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ठीक है, तो मैं ये आपको दिखा भी रहा हूँ कि आप देखें कि ये दूध के साथ सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने इसको एक पॉट में शिफ्ट कर देना है और इसको हमने पकाना है। ठीक है जी, तो ये हमने एक बर्तन में शिफ्ट कर दिया है, आप देख रहे हैं। और अब हमने इसमें शामिल करनी है 1 कप की जितनी चीनी। तो ये नॉर्मली जो हर घर में होती है शुगर दानेदार चीनी, वो हमने इसमें 1 कप की जितनी शामिल कर दी है। ठीक है, कोई इसको आपने पाउडर नहीं करना, कोई इसमें हम कंडेंस मिल्क शामिल नहीं कर रहे। तो ये इजी सी रेसिपी आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। ठीक है जी, तो फिर आपने इसको पकाना शुरू कर देना है। अब आपने इस स्टेज पे ये ध्यान रखना है कि जो है ना, आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। अगर आपने छोड़ा तो वो अजीब एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। तो हमने ये नहीं करना, हमें बिल्कुल स्मूथ सा एक बैटर चाहिए जैसे हम कस्टर्ड बना रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने बस मीडियम फ्लेम पे इसको ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट लगेंगे और ये आपका जो चॉकलेट कस्टर्ड है या फिर आप चॉकलेट का मिक्सचर कह लें, वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, ये जो हमारा चॉकलेट का मिक्सचर है वो थिक होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा मजीद हम और थिक करेंगे तो ये हमारा जो चॉकलेट का मिक्सचर है वो रेडी हो जाएगा। फिर हमने इसको चूल्हे से उतार के इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं यही थिकनेस होनी चाहिए। ये हमारा जो कस्टर्ड है चॉकलेट कस्टर्ड, ये रेडी हो चुका है। अब हमने इसको चूल्हे से उतार के इसको ठंडा करना है, बिल्कुल चिल्ड करना है हमने इसको, और हमने इसे फ्रिज में रख देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास 2 कप की जितनी विपिंग क्रीम है। ठीक है, तो ये विपिंग क्रीम नॉर्मली हर जगह से मिल जाती है बेकरीज से आपको। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि जब भी आप लाएं इसको अपने 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रखना है। जब ये अच्छी सी ठंडी हो जाए फिर आपने इसको बीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 कप की जितनी क्रीम को निकाल के अच्छे से बीट कर लेना है। तो ये देख रहे हैं मैंने बीटर के साथ इससे अच्छे से बीट कर रहा हूँ। अगर बीटर नहीं है आपके पास, विस्क तो हर घर में होता है, उसके साथ आपने अच्छे से क्रीम को बीट कर लेना है, उससे भी बहुत अच्छी बीट हो जाती है। तो ये देखिए हमारी क्रीम बिल्कुल डबल हो गई है। तो आपने बस ये ध्यान रखना है, आप जिस बर्तन में क्रीम बीट करनी है वो बड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्रीम होती है जब हम इसे विप करते हैं बीट करते हैं तो ये डबल ट्रिपल हो जाती है अपनी क्वांटिटी से। ठीक है, तो ये देखिए हमारी जो क्रीम है वो बिल्कुल बीट हो चुकी है और ये हमारा जो चॉकलेट का कस्टर्ड है वो भी ठंडा हो गया है और ये रेडी हो चुका है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, अब हमने जो क्रीम है उसको मैंने एक बड़े से बाउल में शिफ्ट कर लिया है। और अब हमने ये जो चॉकलेट का मिक्सचर है या चॉकलेट का कस्टर्ड है, अब जो मर्जी से नाम दे दे, तो ये अब हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब अगेन मैंने बीटर ले लिया है, इसको आपने 1 से 2 मिनट के लिए बीटर चला देना है ताकि चॉकलेट और क्रीम आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए ये बिल्कुल हमारा क्रीमी सा बैटर रेडी हो चुका है। इसमें हमने देखें कोई कंडेंस मिल्क शामिल नहीं किया, नॉर्मल हमने जो सभी के घर में दूध वगैरह होता है उससे हमने ये आइसक्रीम रेडी कर ली है। ठीक है जी, तो बाहर से आप कंडेंस मिल्क लेते हैं तो वो भी आपको अच्छी खासी कॉस्ट उसकी पड़ती है, तो ये आप लो बजट में रह के अच्छी सी आइसक्रीम घर पे बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये देखिए हमारा जो आइसक्रीम का बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब हमने एक आइसक्रीम का मोल्ड ले लेना है। तो ये इसमें अब हमने आइसक्रीम का जो मिक्सचर है वो
सारा इसमें डाल लेंगे और इसको हमने सेट होने के लिए फ्रीजर में रख देना है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो आइसक्रीम का मिक्सचर है, ये 1 कप दूध और 2 कप क्रीम से कितनी ज़्यादा आपकी आइसक्रीम रेडी हो जाती है। ठीक है, तो घर पे बनाइए, बाहर से बहुत एक्सपेंसिव लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमने सारा इसमें शिफ्ट कर दिया है। उसके ऊपर मेरे पास थोड़ी सी चॉकलेट पड़ी हुई थी, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है और इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती, ये ऑप्शनल होती है। ये आपने बस चीज़ों में खूबसूरती लाने के लिए आप खुद से जो करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो अब हमने इसको इसका लिड लगाया और इसको हमने फ्रीजर में 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ देना है। ठीक है जी, तो ये देखिए हमारे 10 से 12 घंटे गुजरने के बाद चॉकलेट आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो मैं इसका भी लिड उतार रहा हूँ और आप देखिए हमारी जो ये चॉकलेट आइसक्रीम है बिल्कुल अच्छे से जम चुकी है। इसमें कोई क्रिस्टल नहीं है, इसमें कोई भी बर्फ के जो क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं उसके बगैर हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको 1 से 2 टिप्स दे देता हूँ कि आप आइसक्रीम जब भी बनाएं तो आपने एयर टाइट डब्बे में बनानी है, उससे आपकी आइसक्रीम में कभी भी क्रिस्टल नहीं आएंगे। और सेकेंडली, आपने जब भी आइसक्रीम रखनी है फ्रीजर में, उसे बार बार आपने खोल के देखना नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आइसक्रीम में क्रिस्टल्स आते हैं तो वो फिर आप जब खाते हैं तो वो उसमें वो क्रीमी पन नहीं होता, उसमें क्रिस्टल्स आ रहे होते हैं जो खाने में अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो अब हमने ये स्कूप की मदद से मैं आइसक्रीम के स्कूप्स बना रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, तो जब भी आपने अपने आइसक्रीम्स के स्कूप्स बनाने हैं तो साथ में आपने गर्म पानी का एक बाउल रख लेना है, क्योंकि आपने जो स्कूपर है वो पहले आप पानी में डिप करें, गर्म पानी में, और फिर आपने आइसक्रीम के स्कूप्स बनाने हैं तो वो बड़े जल्दी आपकी आइसक्रीम के स्कूप्स और बड़ी प्यारी शेप में निकल आते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट शेप में। तो ये देखिए हमारी जो आइसक्रीम है वो रेडी हो चुकी है। ये आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, देखिए इसमें कोई क्रिस्टल नहीं है, कोई इसमें किसी किस्म का क्रिस्टल नहीं है। तो ये बिल्कुल क्रीमी आपकी बाजार जैसी आइसक्रीम रेडी हो जाती है। घर पे आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बच्चों की बड़ी फेवरेट होती है चॉकलेट आइसक्रीम। तो ये इजी सी रेसिपी है, घर पे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। तो ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।